अभी वो नाम बच्चे को रखा गया है। तो ये बच्चा का नाम, ये आदमी का नाम है या जानवर का नाम है वो भी मालूम नहीं होता, ऐसे नाम होते हैं। तो नाम जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। इसीलिए इस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। सनातन मतलब इसका कोई आरंभ नहीं है, ये अनादिकाल से प्राप्त हुआ धर्म है और इसका कोई अंत भी नहीं है, ये शाश्वत धर्म है। इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है, सनातन धर्म कहते हैं। और वैदिक धर्म, वैदिक मतलब जैसा अभी अभी कहा गया, इसका प्रमाण, क्योंकि धर्म ये इसके बारे में जब हम कहते हैं तो प्रमाण की जिज्ञासा तो अवश्य होती है, तो उसका भी हमें जवाब देना पड़ेगा, इसका क्या प्रमाण है। जब साधारण एक विचार में भी हमें प्रमाण की जिज्ञासा होती है, ये तो बहुत बड़ा गंभीर विचार है, इसके पीछे तो हमें प्रमाण की जिज्ञासा अवश्य होती ही है, तो उस प्रमाण के बारे में भी हमें कहना पड़ेगा। तो अलग रूप से फिर एक प्रश्न करना और उसका जवाब देना, इसकी जरूरत ना हो, उसके लिए इसके नाम में ही इसका प्रमाण के बारे में उल्लेख किया जाता है, इसीलिए वैदिक धर्म कहा जाता है। हम ये सब इसीलिए कहना चाहते हैं कि वेदों के प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित किया गया धर्म है, इसीलिए इस धर्म की रक्षा के लिए वेद और शास्त्र, वेदों में इस धर्म का प्रतिपादन किया गया है। परंतु वेदों में वास्तविक रूप से धर्म का स्वरूप कैसा प्रतिपादित किया गया, धर्म का क्या स्वरूप है, उसकी क्या परंपरा है, इत्यादियों को जानने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है, इत्यादियों का विचार करने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है। तो वेद और वेदार्थ के बारे में हमें समझने के लिए शास्त्र, ये दोनों भी हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसी वैदिक विद्या का संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो हम इस विषय को इसीलिए कहना चाहते हैं कि आपके वंश से तुलसी कुमार जोशी वेद शास्त्रों का अध्ययन करके इस शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, स्वयं भी अध्ययन किए हैं शास्त्रों और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में हम आप सबको, तुलसी कुमार जोशी जी को और सभी परिवार वालों को और सभी आस्तिक जनों को और एक बार इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद करके इस भाषण को यहाँ समाप्त करते हैं। हर नमः पार्वती पतये हर हर